जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम एकादशी की 5 कहानियाँ सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक पंडित पंडितानी थे। उनका भरा पूरा परिवार था, बेटा बहू पोते पोती सभी थे। ब्राह्मण 11 का व्रत किया करता था। तब एक बार की बात है, जब ब्राह्मण का एकादशी का उपवास था तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आज आप अपने यजमानों से सीधा मांगने नहीं जाएंगे क्या? घर में आटा दाल तेल कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, शायद तू भूल गई है, मैं एकादशी के उपवास के दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो ब्राह्मणी गुस्से से बोली कि आपका उपवास है, लेकिन मेरे पोते पोतियों का उपवास थोड़े ही है, हम सब क्यों आपकी वजह से भूखे रहें? तो ब्राह्मण बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो ब्राह्मणी क्रोधित होते हुए बोली कि या तो आप सीधा मांग कर के लाइए, नहीं तो यह तुलसी का बिड़ला लीजिए और अपनी एकादशी को बेच कर के आइए। तो ब्राह्मण परेशानी में पड़ गया। वह तुलसी का पत्ता लेकर घर से एकादशी बेचने के लिए निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं एकादशी बेचने किसके पास जाऊं, कौन खरीदेगा? कि तभी रास्ते में उसे 10 साल की एक कन्या दिखाई दी। वह कन्या ब्राह्मण से बोली कि दादाजी दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मेरे घर में आटा दाल तेल सब खत्म हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं सीधा मांग कर के लाऊं, लेकिन बेटी मैं एकादशी के उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा या तो मैं सीधा मांग कर के लाऊं या फिर मैं अपनी एकादशी को बेच दूं। तो बेटी मैं ये तुलसी का पत्ता लेकर एकादशी बेचने जा रहा हूं। तो वह कन्या बोली कि दादाजी, क्या कोई एकादशी भी बेचता है? और अगर आप बेचोगे भी तो कौन खरीदेगा? तो ब्राह्मण बोला कि बेटी जाता तो हूँ, देखता हूँ कोई न कोई खरीद ही लेगा। उसके बाद ब्राह्मण गली की नुक्कड़ पर जाकर बनिए की परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचता रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरी एकादशी को खरीदेगा। पूरे समय ब्राह्मण बनिए की दुकान के बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली थी। तभी परचूनी की दुकान का मालिक बोला कि पंडित जी, आप सुबह से मेरी दुकान के बाहर बैठे हैं, न तो आप कुछ खरीद रहे हैं, नहीं आप कुछ बोल रहे हैं। परंतु पंडित जी, एक बात मैं सत्य कहता हूँ, आज आपके पग फेरे मेरे लिए बहुत शुभ हैं। आज आपकी वजह से मेरी दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई है। मेरा तो रुपये से पूरा गल्ला ही भर गया। पंडित जी आप बताइए आपका कैसे आना हुआ? तब पंडित जी बोला कि बेटा क्या बताऊं, कहने में शर्म आती है। तो दुकानदार ने कहा कि पंडित जी बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो ब्राह्मण बोला कि बेटा, आज मेरा एकादशी का उपवास है। उपवास वाले दिन मैं सीधा मांगने नहीं जाता। मेरी पत्नी ने कहा कि घर पर आटा दाल तेल सब कुछ खत्म हो गया है, मैं सीधा मांग कर के लाऊं, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से मना कर दिया कि मैं एकादशी के उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाऊंगा। तो मेरी पत्नी ने कहा कि या तो आप सीधा मांग कर के लाओ, नहीं तो यह तुलसी का पत्ता लो और अपनी एकादशी बेच दो और उन पैसों से आटा दाल तेल चीनी खरीद कर लाओ। इसलिए बेटा मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ कि मेरी एकादशी को कौन खरीदेगा, मैं किसके पास जाऊँ? तो दुकानदार मन ही मन सोचने लगा कि एक तुलसी के पत्ते में वजन ही कितना होगा, सिक्के 2 सिक्के लगेंगे। तो दुकानदार बोला कि पंडित जी लाइए, आपका तुलसी का पत्ता मुझे दीजिए, मैं आपकी एकादशी को खरीदना चाहता हूँ। तब पंडित जी ने तुलसी का पत्ता दुकानदार को पकड़ा दिया। दुकानदार ने तराजू के एक पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा और दूसरे पलड़े में सिक्के रखने लगा। दुकानदार सिक्के रखता रहा, रुपए की गड्डियां रखता रहा। उसका पूरा गल्ला खाली हो गया, लेकिन तुलसी पत्ता वाला पलड़ा हिला तक नहीं। बनिया यह देखकर चकरा गया। फिर वह दुकान के अंदर से
और सिक्के लेने के लिए चला गया। तब ब्राह्मण बैठा बैठा सोचने लगा कि एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि तुलसी दल वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तब ब्राह्मण ने तुरंत अपना मन बना लिया कि मैं अब एकादशी को नहीं बेचूंगा। उसने झट से तुलसी का पत्ता उठा लिया कि तभी दुकान में से ढेर सारे सिक्के लेकर दुकान का मालिक आया और पंडित जी से पूछने लगा कि पंडित जी क्या हुआ, आपने तुलसी का पत्ता पलड़े में से क्यों उठा लिया। तब ब्राह्मण बोला कि बेटा, एकादशी व्रत की शक्ति तो तुमने भी देख ली, मुझे अब एकादशी नहीं बेचनी। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसी स्थान पर वही 10 साल की कन्या मिली। वह बोली कि दादाजी दादाजी, आपने एकादशी बेच दी। तो ब्राह्मण बोला कि नहीं बेटी, एकादशी व्रत की शक्ति जरूर देख ली। तब कन्या फिर से बोली कि दादाजी, अब आप घर क्या लेकर जाओगे, पंडितानी तो आपसे बहुत नाराज होगी। तो ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी की नाराजगी सहन कर लूंगा, लेकिन एकादशी नहीं बेचूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, आप इस तुलसी के पत्ते को ले जाकर घर की अलमारी में रख देना और अलमारी बंद कर देना। तब पंडित ने कन्या को हामी भरी। उसके बाद ब्राह्मण घर आया। घर आने के बाद उसने उस तुलसी के पत्ते को घर की अलमारी में रख दिया। उस समय उसकी पत्नी पड़ोस में गई हुई थी। बेटे काम पर गए हुए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे और बहुएं सो रही थी। तो ब्राह्मण भी खाट पर दरी बिछाकर चद्दर ओढ़ कर सो गया। शाम को ब्राह्मणी पड़ोस में से घर आई। उसने देखा कि घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। रसोई में आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ सब के डब्बे भरे हुए थे। तेल घी के पीपे और कट्टे पड़े थे। अन्न के दालों के भंडार भरे पड़े थे। आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ के सभी के डब्बे भरे हुए थे। पंडितानी ये देखकर बहुत खुश हुई कि एकादशी बेचने से इतना सब कुछ मिला। तो उसने अपने पति को जगाते हुए कहा कि सुनो जी, संध्या का समय होने वाला है, आप संध्या के समय क्यों सो रहे हैं। तभी पंडित जी आंखें मलते हुए उठा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में अन्नधन के भंडार भरे पड़े थे। हीरे, मोती, सोने, चांदी, रुपयों की गड्डियां रखी थी। पंडितानी अपने पति से बोली कि देखा, एकादशी बेची तो हमारा घर अन्नधन के भंडार से भर गया, हमारी गरीबी एक झटके में खत्म हो गई। तो पंडित बोला कि अरे ब्राह्मणी, मैंने एकादशी नहीं बेची और नहीं यह धन दौलत मैं खुद लेकर आया हूँ। फिर ब्राह्मण ने रास्ते में मिली 10 साल की कन्या वाली बात और दुकान पर तुलसी का पत्ता बेचने वाली पूरी बात पंडितानी को बताई। पूरी बात सुनने के बाद पंडित और पंडितानी के दोनों के मुख से एक ही बात निकली, जय हो ग्यारस माता की, जय हो ग्यारस माता की। पंडितानी बोली कि वह 10 साल की कन्या और कोई नहीं, स्वयं ग्यारस माता थी। तब पंडितानी हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए बोली कि हे ग्यारस माता, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी अपने पति को एकादशी बेचने की बात नहीं करूंगी और अब मैं स्वयं भी जोड़े से एकादशी का उपवास करूंगी। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो दोनों पंडित और पंडितानी ने जोड़े से एकादशी का उपवास किया। 26 एकादशी करने के बाद दोनों ने एकादशी का धूमधाम से उद्यापन कर दिया। एकादशी का व्रत करने से उनका घर हमेशा धन दौलत से भरा रहता था और वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। जय हो ग्यारस माता की जय। आइए अब हम एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो शादी के बाद पहली बार ससुराल में अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि अच्छे से तैयार होकर जाना। तो जाट नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे से जूतियां पहनकर, खूब सारा परफ्यूम लगाकर, सोने की घड़ी, सोने की चैन, सोने की अंगूठी पहनकर तैयार होकर जा रहा था। नया चाव, नई उमंग में जाट बावला हुआ जा रहा था। जब वह जा रहा था तो गांव में एक तलाई में गाय पानी पीने उतरी तो वह दलदल में फंस गई।
जेठ का महीना था। उस दिन निर्जला एकादशी थी। गाय माता ने पानी पीकर प्यास तो बुझा ली, परंतु वह दलदल से निकल नहीं पा रही थी कि तभी उधर से वह जाट गुजरा। गाय माता जाट से बोली कि अरे ओ मुसाफिर, मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तो जाट बोला कि अरे गाय माता, मेरे कपड़े मिट्टी में हो जाएंगे, मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ। तो गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, जेठ का महीना है, आज 11 का दिन है, तू मुझे बचाएगा तो तुझे बहुत पुण्य मिलेगा, तेरी आगे पीछे की 7 पीढ़ी तर जाएगी। साथ ही मैं तुझे वरदान दूंगी, तुझे पूरे जीवन में कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन जाट नहीं माना। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं ससुराल पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ, मेरे नए नए कपड़े हैं, नए नए मैंने जूते पहन रखे हैं, सभी खराब हो जाएंगे। तब तक गाय और ज़्यादा दलदल में फंस गई। गाय ने कहा कि अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे शाप दे दूंगी। जा, तू आज से 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। यह सुनकर जाट डर गया। वो गाय से माफ़ी मांगने लगा। तब तक गाय पूरी दलदल में धंस चुकी थी। यह दृश्य देखकर जाट उदास हो गया। फिर जिस उत्साह व जिस खुशी से वह घर से ससुराल जाने के लिए निकला था, वह पूरा खत्म हो चुका था। वह उदास मन से ससुराल में पहुंचा। जाते ही उसने एक ही रट पकड़ ली कि मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, अभी इसी समय विदा कर दो, मुझे वापस जाना है। जवाई को देखकर ससुराल वाले सभी बहुत खुश हुए। सास ससुर साली साले सभी ने खूब मन्नतें करी कि जवाई जी 2-4 दिन हमारे साथ भी रहिए, हमें भी आपका आवभगत करना है। लेकिन जाट नहीं माना। तभी उसकी पत्नी आई और बोली कि जब सब इतना कह रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते। तब उसका पति बोला कि मुझे गाय ने शाप दिया है, मैं 8 प्रहर के बाद गधा बन जाऊंगा, तुम जल्दी से यहाँ से चलो। उसकी पत्नी थोड़ी समझदार थी। अपने पति की बात मानकर उसने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आप अभी तो हमें विदा कर दीजिए, हम बाद में वापस आ जाएंगे। उसके बाद वे वहाँ से विदा होकर चल दिए। 8 प्रहर के बाद जाट गधा बन गया। कुछ दिन तक तो उसकी पत्नी अपने गधे पति के साथ रहने लगी, लेकिन बिना कमाई के घर कैसे चले। तो गधा अपनी पत्नी से बोला कि तू मुझे लेकर मजदूरी पर चल, कुछ न कुछ काम जरूर मिलेगा। तब गधा व उसकी पत्नी नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँच गए। राजा के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी ने गधे को जेवड़ी से बांधा, तगारी व फावड़ा लिया और पहुँच गई। उसकी पत्नी मिट्टी खोदती, तगारी में भरती और सिर पर रख कर फेंकने जाती। अब सभी मजदूरों ने उससे कहा कि अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो तू इसकी पीठ पर बोझा रख कर क्यों नहीं ढोती, क्यों सिर पर रख कर बोझा ढोती है। तो वो किसी से कुछ नहीं बोली। दूर बैठा राजा भी यह सब कुछ देख रहा था। तब एक दिन राजा से रहा नहीं गया। तब राजा ने उस औरत को बुलाकर के पूछा कि तुम्हारे पास गधा है, तुम गधे पर बोझा क्यों नहीं ढोती, क्यों सिर पर बोझा ढोती हो। तब वह औरत बोली कि हे महाराज, यह गधा नहीं मेरा आदमी है, इसे गाय माता ने शाप दिया है। और फिर उस औरत ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनने के बाद राजा को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा कि अगर कोई व्यक्ति गाय माता के शाप से गधा बन जाए तो उसे वापस आदमी कैसे बनाया जा सकता है। तब बड़े बड़े महान पंडितों ने अपनी अपनी पोथी पानी खोल करके देखी। तब उनमें से एक पंडित जी राजा से बोला कि महाराज, एक उपाय है, उस उपाय से गधे को इंसान बनाया जा सकता है। राजा ने पूछा कि बताइए क्या उपाय है। तो पंडित जी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी का व्रत किया हो और अगर वह अपने व्रत का पुण्य इस गधे को दे दे तो यह वापस आदमी बन सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर किसी ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी का व्रत किया हो
तो वह अपने व्रत का पुण्य इस गधे को दे दे तो यह आदमी बन सकता है। बदले में मैं उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई ऐसा नहीं था जिसने अपने जीवन काल में 24 एकादशी के व्रत किए हों। किसी ने 11 करी थी तो किसी ने 7 करी थी। लेकिन उस नगरी में एक बुढ़िया माई थी। उसने 26 एकादशी के व्रत किए थे और वह मरणासन थी। वह मृत्युशैया पर पड़ी थी। जब राजा को पता चला कि नगरी में एक बुढ़िया माई है, उसने 26 एकादशी के व्रत करे हैं और वह मरणासन है, मृत्युशैया पर है, तो राजा ने सेवकों को भेजकर उस बुढ़िया माई को खाट सहित महल में बुलवाया गया। तब राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तुम तो वैसे भी मर रही हो। मरने से पहले तुम अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को दे दो ताकि यह गधे से इंसान बन सके। इसके बदले में मैं तुम्हारे परिवार वालों को खूब धन दौलत दूंगा ताकि उन्हें कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, मैं अपनी 25 एकादशी का पुण्य इस गधे को दे दूंगी, लेकिन निर्जला एकादशी का पुण्य इस गधे को नहीं दूंगी, क्योंकि मरने के बाद मुझे भी परलोक सुधारने के लिए एक एकादशी तो चाहिए ही। तब उसी समय बुढ़िया माई के हाथ में जल, पुष्प, काले तिल और कुशा दी। बुढ़िया माई ने संकल्प भरा कि मैं अपनी 25 एकादशी का पुण्य इस गधे को देती हूँ और उस जल को गधे के ऊपर छिड़क दिया। उसी समय वह गधा वापस मनुष्य की योनि को प्राप्त हो गया। जैसे ही बुढ़िया माई ने संकल्प भर कर एकादशी का पुण्य गधे को दिया, उसी समय बुढ़िया माई भी अंतिम सांस ले ली। बुढ़िया माई का भी प्राणांत हो गया। उसी समय देवदूत देव विमान लेकर के आए। बुढ़िया माई अपना शरीर छोड़कर एक दिव्य देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर देव विमान में बैठकर चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए विष्णुलोक को चली गई। यह सारा दृश्य वहां खड़े सभी लोगों ने देखा। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय हो एकादशी माता की जय। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त तो पत्नी का नाम संतोष था। पुजारी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। गांव में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक मंदिर था। पुजारी उस मंदिर में सेवाएं देता था। रोज सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता, पूजा करता, आरती करता। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता वही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, पुजारी की पत्नी गर्भवती हो गई। पुजारी की पत्नी को अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं थी। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती थी। वह कहती थी कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते, क्योंकि मंदिर में इतना चढ़ावा नहीं आता कि हम आसानी से जी सकें। अभी हमारे बच्चे नहीं हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा। पुजारी की नौकरी से हम कुछ नहीं कमा पाएंगे। लेकिन पुजारी अपनी पत्नी की बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। तब एक दिन की बात है, पुजारी सुबह सुबह उठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम की स्तुति कर रहा था। पत्नी को अपने पति की यही आदत अच्छी नहीं लगती थी। वह अपने पति से बोली कि क्या हमेशा विष्णु भगवान माता लक्ष्मी करते रहते हो? अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी परेशानी नजर नहीं आती? संतोष घर की माली हालत से बहुत दुखी रहने लगी, इसलिए वह चिड़चिड़ी रहती थी। तब उसका पति अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, हमें भगवान भूखा जरूर उठाता है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। यह तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले, आज से पहले कभी किसी को नहीं मिला जो हमें मिलेगा। लेकिन मुझे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर पूरा विश्वास है। वो एक न एक दिन जरूर हमारी मदद करेंगे। तो उसकी पत्नी बोली कि मुझे विश्वास नहीं है। इस तरह कई दिन निकल गए।
तब एक दिन पुजारी मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहा था कि तभी एक बुजुर्ग स्त्री पुरुष वहां मंदिर में आए। वे थके थके से लग रहे थे। पुजारी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा, आप इस गांव के नहीं लगते। तो दोनों बुजुर्ग स्त्री पुरुष बोले कि बेटा, हम पड़ोस गांव से आए हैं, हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, हम कई दिन से भूखे प्यासे हैं। तो पुजारी बोला कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे घर में जो भी है आप उसे प्रेम से ग्रहण करें। तब पुजारी उनको लेकर अपने घर आ गया। घर आया तो पता चला कि पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। तो पुजारी बुजुर्ग स्त्री पुरुष से बोला कि आप यहाँ बैठिए, मैं गांव में से दाई को लेकर आता हूँ, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। तो साथ आई स्त्री बोली कि बेटा तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी को संभालती हूँ, थोड़ा सा दाई का काम मुझे भी आता है, मैं शायद तुम्हारी पत्नी की कुछ मदद कर सकूं। उसके बाद पुजारी गांव में दाई को बुलाने के लिए चला गया। इधर बुजुर्ग स्त्री सोमदत्त की पत्नी का प्रसव करवा देती है। उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा होता है। संतोष उस स्त्री से पूछती है कि आप कौन हैं? आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं, मैंने पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। तो वह स्त्री बोली कि बेटी, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे साथ आए इनका नाम पुरुषोत्तम है। हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं, वहां अकाल पड़ गया है। बातें करते करते संतोष की आंखें लग गई। वे स्त्री पुरुष कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। उनके घर में आने से ही उनका घर अन्न के भंडार से भर गया। जाते जाते वे घर को ठोकर मार गए तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। जब सोमदत्त गांव में से दाई को बुलाने के लिए दाई के घर गया तो पता चला कि दाई पड़ोस गांव में प्रसव करवाने गई हुई है। सोमदत्त घबराया घबराया भागता भागता घर आया। जब वह अपने घर के पास आया तो उसने देखा कि उसके घर की जगह एक बहुत सुंदर महलनुमा मकान खड़ा है। तो सोमदत्त पुजारी आश्चर्य में पड़ गया। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन पत्नी की याद आते ही वह घर में घुसा। घर में गया तो उसने देखा कि उस घर में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। उसकी पत्नी सो रही थी और पास में एक नवजात शिशु सोने के पलने में सो रहा था। सोमदत्त पुजारी ने अपने साथ वाले स्त्री पुरुष को अपने घर में ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। सोमदत्त अपनी पत्नी के पास बैठ गया और जागने का इंतजार करने लगा। 1 घंटे के बाद उसकी पत्नी की आंखें खुली। उसने भी अपने घर को नया देखा और घर में अन्न के भंडार देखे तो वह भी आश्चर्य में पड़ गई। सोमदत्त पुजारी ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे साथ स्त्री पुरुष आए थे, वो कहाँ चले गए? तो संतोष ने पूरी बात बताई कि उसी स्त्री ने मेरा प्रसव करवाया है। वह स्त्री अपना नाम लक्ष्मी और साथ वाले पुरुष का नाम पुरुषोत्तम बता रही थी। यह सुनते ही पुजारी का माथा ठनका। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। तब संतोष को भी अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। संतोष अपने पति से माफी मांगती तो कभी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से माफी मांगती। संतोष अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप सच कहते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उस दिन से दोनों पति पत्नी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के मंदिर में बारी बारी से झाड़ू पोछा लगाने लगे और वे दोनों हर एकादशी का उपवास करने लगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगे। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की। एकादशी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गरीब माँ बेटे थे। बेटा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था और उन पैसों से घर का सामान खरीद कर लाता। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, उनके नगर में एक साधु महात्मा जी आए। सारे नगरवासी साधु महात्मा जी का प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गए। वहां वे दोनों माँ बेटे भी पहुंच गए। जब प्रवचन खत्म हुआ तो दोनों गरीब माँ बेटे महात्मा जी के पास गए और गरीबी दूर करने का उपाय पूछने लगे। तब साधु महात्मा ने कहा कि महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखो, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान नारायण व माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। तब दोनों माँ बेटे ने
एकादशी का उपवास करना शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटे दोनों पक्ष की एकादशी का उपवास रखने लगे। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन उस नगर का राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार तो मिला नहीं, लेकिन राजा की बेशकीमती हीरे की अंगूठी जंगल में कहीं खो गई। राजा के सिपाहियों ने राजा की अंगूठी को खूब ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी मेरी अंगूठी मिले उसे वापस कर दे, बदले में मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब एक दिन बुढ़िया का बेटा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था कि तभी उसे एक चमकती सी चीज दिखाई दी। बुढ़िया के बेटे ने चमकती सी चीज उठाई तो वह अंगूठी निकली। बुढ़िया का बेटा लकड़ियां बेच कर घर आया और आते ही अपनी माँ से बोला कि माँ, आज जब मैं जंगल में लकड़ियां बीन रहा था तो मुझे वहां यह अंगूठी मिली। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यह अंगूठी तो हमारे नगर के राजा की है। हम दोनों कल राजमहल में चलेंगे और यह अंगूठी उन्हें वापस कर देंगे। दूसरे दिन बुढ़िया अपने बेटे के साथ महल में पहुंची और राजा को उनकी अंगूठी दे दी। राजा अपनी अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ। राजा ने उनसे वर मांगने को कहा। तब बुढ़िया माई राजा से बोली कि महाराज, हम तो ठहरे गरीब आदमी, हमें मांगना नहीं आता। जो आपको ठीक लगे आप वही दे दीजिए। तब राजा ने उन्हें खूब सारा धन दौलत दिया, साथ ही अपनी सुंदर सी राजकुमारी का विवाह बुढ़िया के बेटे से करवा दिया। तो यह है एकादशी के व्रत का फल जो बुढ़िया के बेटे को मिला। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे को एकादशी के व्रत का फल दिया, वैसे हमें भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एकादशी के व्रत में एकादशी की कथा के साथ गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी। वो अपना गुजर बसर फूलों की माला बनाकर बेचती थी। उसी से उसका घर चलता था। उसने झोपड़ी के पास खाली जमीन में तरह तरह के फूल उगा रखे थे, जिनमें मोगरे, हजारे, चमेली, गुलाब, कनेर आदि फूल थे। उन्हीं फूलों की माला बनाती और मंदिर के बाहर फूलों की माला बनाकर के बेचती थी। बुधवार के व्रत में वह एक बहुत सुंदर फूलों की माला बनाकर के भगवान गणेश जी को पहनाती, हरी हरी दुर्वा चढ़ाती, घी का दीपक जलाती और एक समय व्रत करती थी। तब एक दिन की बात है, उसका बुधवार का व्रत था। वह गणेश जी के लिए फूलों की माला बनाकर के लेकर गई। उसने गणेश जी को फूलों की माला पहनाई, हरी हरी दुर्वा चढ़ाई, 4 बेसन के लड्डू चढ़ाए, घी का दीपक जलाया, आरती करी। तभी भगवान की माला में से एक फूल बुढ़िया की थाली में गिर गया। बुढ़िया ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। बुढ़िया माई घर आई और उस फूल को अपनी फुलवारी वाले आंगन में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में उस फूल से वहां एक पेड़ उग आया। बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर उगे फूलों पर गया ही नहीं, लेकिन उसके पड़ोसी का ध्यान चला गया। उस पेड़ पर रोज 2 फूल सोने के उगते थे, जिसे रोज पड़ोसी बुढ़िया के उठने से पहले ही तोड़ लेता था। तब एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि बुढ़िया को मैंने सोने के फूल वाला पेड़ दिया, लेकिन बुढ़िया का तो सोने के फूलों पर ध्यान ही नहीं है। रोज पड़ोसी ही सोने के फूलों को तोड़ कर ले जाता है। जब एक दिन बुढ़िया माई फूल तोड़ रही थी तो भगवान ने दोनों सोने के फूल उसकी झोली में गिरा दिए। उस दिन बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर चला गया। अब बुढ़िया माई रोज खुद सोने के फूल तोड़ने लगी। इससे पड़ोसी को फूल मिलने बंद हो गए तो पड़ोसी जल भुन गया। उसने सोने के फूल वाले पेड़ की बात नगर के राजा को बता दी कि महाराज, सोने के फूल देने वाला पेड़ तो आपके राजमहल में होना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के आंगन में से पेड़ उखड़ाकर खुद के राजमहल में लगवा लिया। बुढ़िया कुछ नहीं बोली। राजा का आदेश सिर माथे पर होता है, लेकिन सोने के फूल देने वाले पेड़ में से कांटे उगाए। तब एक दिन वही कांटा रानी के पांव में लग गया। रानी ने राजा से कहा कि महाराज, आपने राजमहल के बगीचे में कैसा पेड़ लगवाया है? उसमें तो कांटे उग रहे हैं और वही कांटा मेरे पांव में चुभ गया है। अब आप किसी वेद को बुलवाइए। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि सोने के फूल देने वाले पेड़ में कांटे क्यों उगाए। राजा ने उसी समय वेद को बुलवाया।
लेकिन वेद ने कांटा निकालने में असमर्थता जताई। तब राजा ने बड़े बड़े नीम हकीम डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन सब ने मना कर दिया। तब राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और पूछा कि अरे बुढ़िया, जब यह पेड़ तेरे आंगन में था तो सोने का फूल देता था, लेकिन मेरे राजमहल के बगीचे में लगाते ही इसमें कांटे क्यों उगाए? क्या तू जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? तो बुढ़िया माई राजा से बोले कि हे महाराज, मैं कोई जादूगरनी नहीं, मैं कोई टोने टोटके जानती हूँ। मैं तो गणेश भगवान की परम भक्त हूँ। मेरे गणेश भगवान का ही चमत्कार है। मैं हर बुधवार का व्रत करती हूँ। मैं गणेश भगवान की परम भक्त हूँ। यह सब कुछ मेरे गणेश भगवान ने किया है। तब राजा ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे इस पेड़ का कांटा हमारी रानी के पांव में चुभ गया है। कोई भी वेद, नीम, हकीम, डॉक्टर निकालने में असमर्थ है। अब तू ही इस कांटे को निकाल, नहीं तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। उसके बाद बुढ़िया माई को रानी के कक्ष में लेकर गई। जैसे ही बुढ़िया माई ने रानी के पैर पर हाथ फेरा, उसी समय कांटा निकल गया। रानी एकदम से सस्त हो गई। उसी समय राजा ने वो पेड़ उखड़वा कर वापस बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। बुढ़िया के आंगन में पेड़ लगते ही उसमें वापस से 2 सोने के फूल उगने लगे। राजा ने स्वयं भी यह चमत्कार देखा। उसी रात्रि को गणेश भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, बुढ़िया के आंगन में सोने का फूल देने वाला पेड़ मैंने ही बुढ़िया को दिया है। वो मेरी परम भक्त है। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब राजा ने बुढ़िया को खूब मान सम्मान दिया और साथ में खूब सारा धन भी दिया और बुढ़िया के पड़ोसी को दंड दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि सभी को बुधवार गणेश जी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद सब राजा भी अपनी रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगा और गणेश भगवान का पूजन करने लगा। उस व्रत से राजा को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और उसके पूरे राज्य में खुशहाली हो गई और वह इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप बुढ़िया के ऊपर टूटे, बाद में राजा रानी पर खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। इस तरह आज हमने एकादशी की व्रत कथाएं सुनी, साथ में एक गणेश जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।